है कि शब्दों से पहले मैं था। अपने ऊपर विचार करिए। आज जो आप शब्द बोल रहे हैं, ये शब्द जब आपने कभी नहीं बोले थे, उससे पहले भी आप थे। जब आप दुनिया में आए तो आपने कोई शब्द नहीं बोला। शब्द बोलने से पहले, यानी शब्द निकलने से पहले आप थे। उसके बाद शब्द बोले गए हैं। तो यहां पर उन शब्दों की बात की जा रही है जो बोलने, लिखने, पढ़ने में, मंत्रों की बात चल रही है कि शब्द भी नहीं था तब मैं था। मैं था का मतलब शरीर था। समझो, इस दुनिया में कोई भी शरीर है, वो पहले बचपन से गुजरता है। उसके बाद थोड़ा 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 बड़ा होना शुरू होता है। उसके बाद बच्चे से बालक बनता है, बालक से जवान बनता है, जवान से अधेड़ उम्र का बन जाता है, और अधेड़ से बूढ़ा हो जाता है। अब आप किसी भी भगवान की फोटो ले लीजिए, किसी की भी, आप देखोगे कि सारे जवान ही दिखाई दे रहे हैं। किसी की भी ले लो, ब्रह्मा जी बूढ़े दिखते हैं सफेद दाढ़ी में। अब सोचो कि क्या ब्रह्मा जी डायरेक्ट बूढ़े ही अवतार ले लिया उन्होंने? क्या शंकर जी डायरेक्ट इतने बड़े हो गए? क्या विष्णु जी डायरेक्ट नाग की शैया पे लेटे हैं? जवानी वाली फोटो देख रहे हो आप। शंकर जी का बचपन कहां गया? शंकर जी की बचपन की कथाएं कहां हैं? विष्णु जी के बचपन की कथाएं कहां हैं? ब्रह्मा जी के बचपन की कथाएं कहां हैं? जब ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए, इसका मतलब कभी वो जवान थे, कभी वो बच्चे भी थे। लेकिन तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि भोले शंकर जब बच्चे थे तो उनके साथ क्या क्या हुआ था। तुम्हें नहीं पता। तुम्हें बस इतना बता दिया गया कि भोले शंकर ही भगवान हैं, वही महाकाल हैं, कालों के काल हैं, महाकाल हैं। तुम्हें यह बता दिया गया और तुमने मान लिया। अगर तुम्हें उनके बचपन की स्टोरी सुना दी जाए तो तुम चक्कर में पड़ जाओगे कि ये क्या हो रहा है। चक्कर में पड़ जाओगे कि ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी कहां से इस दुनिया में आए। आप हैरान हो जाओगे उनकी स्टोरी सुन के। और ये हम सुनाएंगे, पूरा ग्रंथ दिखाएंगे जहां पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी को पैदा किया गया है। उसके बाद उनके साथ क्या क्या बातें हुई हैं, उनकी माता जी के साथ। माता ने तीनों बच्चों को क्या क्या समझाया, क्या क्या बताया, क्या क्या काम सौंपे। ब्रह्मा जी को क्या काम सौंपा, विष्णु जी को क्या काम सौंपा, शंकर जी को क्या काम सौंपा, सब बताया गया उसमें। और आपको भी पता है, सुना होगा कभी ना कभी, ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने का काम दिया गया, विष्णु जी को सृष्टि पालने का काम दिया गया, शंकर जी को सृष्टि खत्म करने का काम दिया गया। लेकिन किसके लिए, किसके लिए वो ये काम कर रहे हैं, ये किसी को नहीं पता।
ये किसी को नहीं पता। जिस दिन तुम्हें यह समझ में आ जाएगा, उस दिन तुम्हें पता लगेगा कि कल की भगवान का युद्ध किसके साथ होना है। तब तुम्हें समझ में आएगा कि असल में कल की भगवान क्यों आएंगे इस दुनिया में। तब तुम्हें पता लगेगा, अभी नहीं समझ में आएगा। अभी तो तुम्हें यही नहीं पता कि तुम पूजा किसकी कर रहे हो। तुम सोच रहे हो मैं कृष्ण जी की पूजा कर रहा हूं, तुम सोच रहे हो मैं शंकर जी की पूजा कर रहा हूं, तुम सोच रहे हो मैं गणेश जी की पूजा कर रहा हूं, तुम सोच रहे हो मैं इंद्रदेव की पूजा कर रहा हूं, तुम सोच रहे हो मैं किसी बाबा जी की, गुरु जी की, ऋषि मुनि की पूजा कर रहा हूं। ऋषि मुनियों के नाम पे दुनिया भर के आश्रम खुले हुए हैं, दुनिया भर के मंदिर खुले हुए हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी रूप की पूजा ही कर रहा है। तुम्हें कभी पता ही नहीं लग सकता कि तुम पूजा कर किसकी रहे हो। क्योंकि जिसको तुम कृष्ण जी मान रहे हो वो कृष्ण जी हैं ही नहीं, जिसको तुम राम जी मान रहे हो वो राम जी हैं ही नहीं, जिसको तुम शंकर जी मान रहे हो वो शंकर जी हैं ही नहीं। अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगी मेरी बात, लेकिन धीरे धीरे अगर हमारे सत्संग सुनना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे विवेक जगाना शुरू कर दोगे, तब तुम्हें मेरी एक एक बात समझ में आने लग जाएगी। तब तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि कल की भगवान के आने का मकसद क्या है, किसके साथ युद्ध होने वाला है। तुम्हें हर बात समझ में आने लग जाएगी। अभी नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी। कब आएगी? हमारे सत्संग आप सीरियल वाइज सुनना शुरू कर दो। जो हमारे शॉर्ट्स, जो वीडियोस बना रहा हूं मैं, उसको ध्यान से पूरे विवेक के द्वारा देखना शुरू कर दो। देखो मैं क्या बता रहा हूं उसमें। धीरे 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 मालिक की कृपा हो गई तो तुम्हें कल्कि का संदेश मिल जाएगा। तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि आखिर कल्कि भगवान के आने का मकसद क्या है। समझ जाओगे तुम बात को। नहीं तो ऐसे ही धक्के खाते जन्मों जन्म तक, आज भी धक्के ही खा रहे हो, आगे भी धक्के ही खाने पड़ेंगे, क्योंकि काल का जाल ही यही है। काल का जाल ही यही है कि जन्मते जाओ मरते जाओ, जन्मते जाओ मरते जाओ, धक्के खाते जाओ। किसी को मुक्त नहीं होने देगा ये कली काल। और मुक्ति का एक ही तरीका है, आत्मज्ञान। अरे आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हंसी। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और जो भी सत्संग करवाना चाहता है प्रोजेक्टर पे,